इसरो के जिस ऐलान का था कई महीनों से इंतजार, आखिर इसरो ने कह डाली धमाका करने वाली बात। स्पेस स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट्स को लेकर इसरो ने कर दिया स्पेस में तहलका मचा देने वाला ऐलान। दोस्तों, भारत के दो संगठन हैं जिन्होंने समय समय पर इतिहास रचा है। इनमें पहला है अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान बना रहा इसरो और दूसरा है सैन्य क्षेत्र में देश की सेनाओं के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बनाने वाला DRDO। इसरो की बात करें तो देश की जरूरत के मुताबिक इसरो ने कई बार हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। बात चाहे गगनयान की हो, चंद्रयान 2 की हो और अब चंद्रयान 3, मंगलयान 2 की हो, या कोरोना में मदद करने की हो, या फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पहले अपनी ताकतवर सैटेलाइट से पाकिस्तानी सेना की पोजीशन की अहम जानकारी देने, संचार सेवाएं उपलब्ध करवाना हो, इसरो ने हर बार देश को अपना अहम योगदान दिया है। अब स्थिति यह है कि विश्व की कई बड़ी स्पेस एजेंसियां जैसे कि अमेरिका की नासा और रूस की रोस्कोसमोस स्पेस एजेंसियां भारत के इसरो के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं भारत का इसरो ज्यादा किसी भी देश के सामने हाथ भी नहीं फैलाता है और अगर जरूरत पड़ी तो इसरो खुद ही हर वो इक्विपमेंट तैयार कर लेता है जो उसे चाहिए। इसरो का सबसे अहम क्रायोजेनिक इंजन बनाना इसमें पहले पायदान पर आता है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी धूर्त देश चीन स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है और हर महीने स्पेस स्टेशन में जरूरी सामान भेजने के लिए मिशन लॉन्च करता ही रहता है। और दोस्तों, इस समय भारत चीन से किसी भी मामले में पीछे नहीं रह सकता और इसी के चलते इसरो ने वो ऐलान कर दिया जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से, कई सालों से किया जा रहा था। आखिर इसरो ने स्पेस स्टेशन को लेकर ऐलान कर दिया है और इसको लेकर वो पहले ही तैयारी कर चुका है और जल्द ही आपको इसका पहला धमाकेदार कारनामा देखने को मिलेगा। इसरो ने अपनी शानदार रॉकेट तकनीक को लेकर भी अहम अपडेट दिया है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक और इसके लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। स्पेस स्टेशन को लेकर इसरो का ऐलान, डिजाइन ऑलमोस्ट तैयार, जारी है बाकी तैयारी। दोस्तों, स्पेस स्टेशन को लेकर इसरो ने एक अहम ऐलान किया है। इसरो ने अब स्वदेशी अंतरिक्ष केंद्र यानी स्पेस स्टेशन तैयार करने की तैयारी तेज कर दी है और इसरो ने 2035 से पहले इसे तैयार कर लेने के लिए कहा है। ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को भारी भरकम पेलोड कक्षा में स्थापित करने के लिए सक्षम रॉकेट की जरूरत होगी। इसे विकसित करने में साझेदारी के लिए उद्योग जगत के सामने प्रस्ताव रखा गया है। यानी इसके लिए इसरो ने निजी निवेश के ऑप्शंस को भी खुला रखा है। यानी इसके लिए जो सबसे जरूरी है यानी कि रॉकेट, उसकी तैयारी इसरो ने शुरू कर दी है और इसके लिए इसरो के चीफ सोमनाथ ने अहम ऐलान किया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि स्पेस स्टेशन तैयार करने के लिए शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी और इसरो ऐसे रॉकेट पर काम कर रहा है जिन्हें अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी NGLV कहा जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी इसके डिजाइन पर काम कर रही है। इसरो ने यह भी कहा कि इसरो स्पेस स्टेशन के डिजाइन को 1 साल के भीतर तैयार कर लेगा। S सोमनाथ ने यह भी कहा कि इस NGLV यानी अगली पीढ़ी के रॉकेट से भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में 10 टन पेलोड ले जाने या पृथ्वी की निचली कक्षा में 20 टन पेलोड ले जाने की योजना है। NGLV को भारी मात्रा में उत्पादन के लिए सामान्य मजबूत मशीन के रूप में डिजाइन किया गया है। इस रॉकेट का सबसे पहले लॉन्च 2030 में किया जाएगा। आपको बता दें कि NGLV ग्रीन फ्यूल से संचालित 3 स्तर वाला रॉकेट होगा जिसमें मीथेन और तरल ऑक्सीजन या केरोसिन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी लागत $1900 प्रति किलोग्राम आ सकती है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये स्पेस स्टेशन होता क्या है, इससे क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो आइए हम आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। किस तरह का स्पेस स्टेशन बनाएगा इसरो, किस तरह से काम करेगा ये स्पेस स्टेशन। दोस्तों, इसे अगर आसान भाषा में समझाएं तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया गया है ताकि वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सकें। स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। इसको इंसानों को रहने के लिए सभी सुविधाएं हों ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर
मिल सकता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सके। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। हम आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अंतरिक्ष में उड़ता हुआ उपग्रह नई तकनीक, खगोलीय पर्यावरण और भूगर्भीय शोध के लिए एक प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। ये स्पेस सेंटर रात के समय आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे चमकदार है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी भी समय यान से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसके ऑर्बिट यानी कक्षा में स्थापित किया गया। 1998 में सबसे पहला मॉड्यूल रूस का जरिया मॉड्यूल में प्रक्षेपित किया गया। 2 नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में कार्य कर रहे हैं। इसमें कई सोलर पैनल लगे हुए हैं। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 248 मील की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। ये 90 मिनट में लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में ये इतनी दूरी तय कर लेता है जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और वापस आने में लगती है। यदि इस स्पेस स्टेशन की स्थिति का ज्ञान हो तो इसको पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, एक चमकीले चलते हुए प्रकाश की तरह। 18 देशों की 230 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा किया है। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज कार्य कर चुकी हैं।